हेलो स्टूडेंट्स, पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है और आज का टॉपिक है पोस्टर राइटिंग। पोस्टर राइटिंग भी 4 मार्क्स का है, जो इनविटेशन नोटिस के साथ में ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम पोस्टर राइटिंग के बारे में सीखते हैं कि कैसे आपको ये अटेम्प्ट करना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा और उसके मार्क्स का वेटेज कितना होगा। सबसे पहले पोस्टर राइटिंग करने से पहले हम देखते हैं कि पोस्टर आखिर होता क्या है। हालांकि आपने बहुत जगह पे देखा होगा पोस्टर राइटिंग या पोस्टर बनाना एक एडवर्टाइजिंग का ही सोर्स है। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको बड़े पैमाने पर वो सेल करना चाहती है, बेचना चाहती है, तो जगह जगह पर रोड साइड पे पोस्टर्स लगे आप देख सकते हैं। या पोस्टर को एक नोटिस के रूप में भी यूज़ में लिया जाता है कि अगर कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी हो जो जन साधारण तक पहुंचनी हो, जैसे कि किसी शहर में आई डोनेशन का कैंप हो, ब्लड डोनेशन का कैंप हो, या किसी भी प्रकार का कोई शिविर लग रहा हो या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो वहाँ पे एज ए नोटिस के तौर पर भी बड़ा सा पोस्टर लगाया जा सकता है। या ऐसा कोई मुद्दा हो जिसके प्रति जनता को जागरूक करना हो, अवेयर करना हो, तभी भी एक पोस्टर बनाया जा सकता है। तो पोस्टर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव हो, ताकि वो दर्शकों का या पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और पोस्टर इतना बड़ा बनाया जाता है कि वो दूर से पब्लिक का ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ वो पढ़ने योग्य भी हो। ज़्यादातर पोस्टर्स जो है एनजीओ, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़, बीजेपी, कांग्रेस, ये भी अपने अपने अलग अलग पोस्टर बनाती है, और भिन्न प्रकार के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी पोस्टर बनाया जा सकता है। यहाँ पर कुछ टिप्स लिखी है पोस्टर ड्राफ्ट करने की, उन पर ज़रा सा हम ध्यान देते हैं कि राइट द इश्यूइंग अथॉरिटी। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पोस्टर अगर बना दिया गया है, हालांकि हमको पोस्टर वो वाला नहीं बनाना है जो रोड पे लगता हो, हमको उसका फॉर्मेट अपने कॉपी में बनाना होता है जो अपेक्षाकृत छोटा होगा उसका रूप। तो इस पोस्टर में सबसे नीचे इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि पोस्टर जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, वो हमको लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि यूज विजुअल एंड पावरफुल मैसेज। यहाँ पर विजुअल के बीच में लिखा है कि इलस्ट्रेशन, और इलस्ट्रेशन का मतलब होता है पिक्टोरियल, यानी कि सचित्र। यानी कि पोस्टर बनाते समय हमको चित्रों का यूज़ करना चाहिए। जितने भी 12th क्लास में हमारे कोर्स में जितने भी चीज़ें हैं, उनमें कहीं भी पिक्टोरियल या इलस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। सिर्फ यही एक चीज़ है जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना का पूरा भरपूर प्रयोग करके चित्र बना सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। यूज स्लोगन, कैप्शन एटसेट्रा एंड विविड शेप। पोस्टर बनाने के लिए कैप्शंस, टैगलाइंस, ये सारी लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। किस तरीके से लिखनी है हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। मेंशन द थीम और द टॉपिक। ऑब्वियसली जब आप पोस्टर बना रहे हैं तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको वो थीम और टॉपिक का नाम लिखना होगा। गिव द शेड्यूल एंड द ओकेजन। अगर आप ऐसा पोस्टर बना रहे हो जो आने वाले दिनों में कोई इंसिडेंट या प्रोग्राम होने वाला हो, उससे रिलेटेड आप अगर जनता को अवेयर करवाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको डेट और ओकेजन भी लिखना पड़ेगा। प्रोवाइड एन अपील फॉर आर अवेयरनेस। जनता को जागरूक करने के लिए आपको एक अपील, याचना करनी, अगर ऐसा कोई टॉपिक हो, सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। और कोई वार्निंग वाला पोस्टर हो तो उसके लिए जनता को जागरूक करें। फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर। फॉर्मेट पोस्टर का यही है कि आपको सबसे पहले नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी लिखना है। ये जो लिखा है कि पोस्टर कौन इश्यू कर रहा है, ये जो है इश्यूइंग अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा बेटर रहता है कि आप पूरा पोस्टर होने के बाद में अंतिम जगह पे लिखें। टैगलाइन आपको लिखनी ज़रूरी है। टैगलाइन वो लाइन है जो पोस्टर को और ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए
लिखी जाती है जो जनता के दिमाग में रहती है अंत तक। स्पेशल अट्रैक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि जो लोकल पब्लिक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप उसमें क्या क्या और ऐड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन फिर से आ चुका है, पिक्टोरियल, कुछ ग्राफिक्स आपको यहाँ पर पेंट करने पड़ेंगे, स्केच बनाना पड़ेगा, डेट, वेन्यू ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई बुक का कोई फेयर लगा है, मेला लगा है, उसमें कोई एंट्री फ़ी हो तो वो मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुट योर पोस्टर इन अ बॉक्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से जो राइटिंग से रिलेटेड सवाल हैं जिनमें बॉक्स बनाना ज़रूरी है, तो सीधा सा इसका एक मंत्र है कि जो 4 नंबर के सवाल हो राइटिंग सेक्शन के, उन 4 नंबर के सारे सवालों में आपको एक ब्रैकेट बनाना है। लास्ट में देखिए रेड वर्ड्स में लिखा है कि नो फिक्स लेआउट और फॉर्मेट। तो ये सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मेट का कोई भी फिक्स लेआउट नहीं होता, कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप टैगलाइन को कहीं भी लिख सकते हैं, टाइटल को कहीं भी लिख सकते हैं, इलस्ट्रेशन के तौर पर चित्र कहीं भी बना सकते हैं, स्पेशल अट्रैक्शंस के लिए और भी जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में उनको कहीं भी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप पूरी तरीके से आप फ्री हैं, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आप जब रोड पे जो पोस्टर्स देखते हो उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। ये सारी चीज़ें फिर से यहाँ पर एम्फेसाइज की गई है कि इशूइंग अथॉरिटी क्या होता है, जो जारी करता है पोस्टर वो होता है। टैगलाइन आपको अगर लिखने का बोला जाए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैगलाइन आपको समझनी है तो टीवी में आने वाले जितने भी एडवर्टीजमेंट है, जैसे कि हम LIC का एडवर्टीजमेंट लेके देखते हैं कि टैगलाइन वो लाइन होती है जो पूरा पोस्टर देखने या किसी ऐड को सुनने के बाद अपने जहन में बचे रहती है। जैसे कि हम जैसे ही LIC का ऐड देखते हैं तो ख़त्म होने से पहले कहता है ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। अगर अमूल का हम ऐड देखते हैं तो ऐड खत्म होने से पहले कहता है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। LG का हम ऐड देखते हैं तो लाइफ इज़ गुड। ये टैगलाइंस है। और किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड हम जब गाड़ियों के पीछे देखते हैं तो लिखा आता है कि दुर्घटना से देर भली। ये वो टैगलाइन है जो ऐड के ख़त्म होने के पहले हमको सुनाई या दिखाई जाती है। टाइटल हमको लिखना है, इलस्ट्रेशन इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, डेट, टाइम, वेन्यू ये हम बता चुके हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि और भी कोई प्रासंगिक सूचना हो तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पोस्टर अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जो पहली चीज़ है कि इट शुडंट स्ट्रिक्टली एक्सीड द प्रीस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, क्योंकि हालांकि 4 नंबर का है तो ऑब्वियसली आपको इसको 50 वर्ड्स के अंदर ही लिमिट करके रखना पड़ेगा। इट शुड बी इन अ बॉक्स, इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। और पोस्टर बनाने के बाद ग्रामेटिकली उसको चेक कर ले कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, और पिछले साल के पेपर्स को देख के जाए, उनमें से हो सकता है कि कोई सवाल पूछा जाए। पोस्टर बनाते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्टर आपकी एक पेज की लिमिट में ही आ जाए। ऐसा ना हो कि आप आधा पोस्टर इस पेज में और आधा आप अगले पेज में बनाएं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और देखिए डोंट में लिखा है कि नो यूसेज ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स और स्लैंग्स, बिल्कुल नहीं, पोस्टर में शॉर्ट फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है, सारे पूरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बता रहा है कि पोस्टर को अगर ब्रेक किया जाए मार्क्स को तो कितने मार्क्स कैरी करता है। टाइटल एंड नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी अगर लिखते हो आप तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और जो अंदर कंटेंट है वो आप अच्छे से लिखते हो तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक्सप्रेशन या ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग्स वगैरह सब मिला के 1 मार्क्स, और टोटल आपके 4 मार्क्स होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोस्टर किस तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पर 2 पोस्टर्स हैं, आप सबसे पहले देख सकते हो कि दोनों पोस्टर के बाहर एक आउटलाइन की गई है, बॉक्स बनाया गया है। ये जो पोस्टर है बुक्स के बारे में है, तो इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं कि अगर बुक्स के बारे में कोई पोस्टर बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। फिर बुक्स के बारे में लिखा है कि बुक्स इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, डिलाइट एंड एनरिच अस, किताबें हमको इन्फॉर्मेशन देती है, हमको इंस्ट्रक्ट करती है, हमको डिलाइट यानी कि खुशी देती है,
और हमारे अंदर के ज्ञान को एनरिच बढ़ाती है, समृद्ध करती है। रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। पढ़ो तो सर्वोत्तम पढ़ो, बोलो तो सर्वोत्तम वाणी का प्रयोग करो, और सोचो तो सर्वोत्तम सोचो। योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 10,000 बुक। आपकी स्कूल लाइब्रेरी में 10,000 किताबें हैं। वैन यू आर ग्लूमी और लोनली, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ अ बुक। अगर आप बहुत ही अकेला और दुखी महसूस कर रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी किताबें हैं। देखिए, जो टैगलाइन की बात चल रही थी वो ये रही कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके जिल्द यानी कि उसके कवर से जज नहीं किया जाना चाहिए कि कवर अच्छा नहीं है तो किताब के अंदर का कंटेंट शायद अच्छा नहीं होगा। रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन, बहुत ही बढ़िया। ये बैकन की लाइन है, रीडिंग मेक्स अ रेडी मैन। रीडिंग जो है इंसान को एकदम रेडी बनाता है। टेक ए बुक अ डे, डोंट डिले। एक से ज़्यादा टैगलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं कि टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले। रोज़ की ये किताब उठाएं, पढ़ें, लेकिन उसमें देरी ना करें। मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट। रीडिंग को अपनी एक रेगुलर, नियमित एक हैबिट बनाएं। इधर हम देखते हैं अल्कोहल से रिलेटेड अगर हमारा पोस्टर आ जाए तो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे उसमें हमने किताब बनाई थी, यहाँ पर अल्कोहल में 2 बॉटल्स बनाई गई है और इधर खतरे का निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि से नो टू अल्कोहल। अल्कोहल को हमेशा ना कहो, से इट नाउ। इसमें भी देरी ना करो, अभी के अभी ना करो। क्यों? तो अल्कोहल जो शराब है उसको पीने से जो हानियाँ होती है वो हम देखते हैं कि एडिक्शन लीड्स टू। एडिक्शन यानी कि शराब की लत हमको लीड्स लेकर जाती है किस तरफ, देखिए। रूइंड हेल्थ, आपकी हालत जो है या आपके जो हेल्थ है, स्वास्थ्य, वो बर्बाद हो जाता है। ना केवल स्वास्थ्य बल्कि आपका पारिवारिक जो परिवार की ज़िंदगी है वो भी खराब होती है। रूइंड सेल्फ, अपने आप को खराब करता है, बर्बाद करता है। फाइनली पेनफुल डेथ यानी कि दर्दनाक मौत होती है। ज्वाइन डी एडिक्शन कैंप टुडे। ये वो कैंप का ऐड है, डी एडिक्शन कैंप, यानी कि वहाँ पर शराब की जो लत है वो छुड़ाई जाती है। रीगेन हेल्थ कंट्रोल एंड हैप्पीनेस, और कॉल एट हेल्पलाइन साथी, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐड बनाया जा सकता है और बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस का प्रयोग आपको करना नहीं होता है। आप छोटे छोटे सेंटेंस को लिखते हुए ऐड बना सकते हैं। आई होप कि आपको पोस्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।